वाराणसी के एक शांत घाट पर दो सिद्ध साधु रुद्रानंद और देवेश्वर वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना अडिग थी। ईश्वर से मिलन ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन घाट पर एक सुंदर वेश्या चंद्रप्रभा आई। उसकी आंखों में रहस्य था, चाल में मोहक आकर्षण। वह केवल पुरुषों की इच्छाओं को तृप्त करने वाली नारी नहीं थी, बल्कि स्वयं प्रेम और पीड़ा की मूर्ति थी। रुद्रानंद ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, पर मन में तूफान उठने लगा। दूसरी ओर देवेश्वर ने पहली बार अपने भीतर एक अनजाना कंपन महसूस किया। चंद्रप्रभा केवल सुंदरता नहीं थी, वह प्रेम का ऐसा स्वरूप थी जो किसी को भी मोहपाश में बांध सकती थी। धीरे धीरे दोनों साधु चंद्रप्रभा से मिलने लगे। उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी जो उनकी वर्षों की साधना को डगमगा रही थी। रुद्रानंद ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रेम में अंधे देवेश्वर ने स्वीकार कर लिया कि वह मोक्ष नहीं, चंद्रप्रभा को चाहता था। एक दिन चंद्रप्रभा ने पूछा, क्या प्रेम भी पाप है? रुद्रानंद मौन रहा, पर देवेश्वर ने कहा, यदि प्रेम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है तो हां, मैं यह पाप करने को तैयार हूं। इस उत्तर ने रुद्रानंद के भीतर की आग भड़का दी। उसने देवेश्वर को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। धीरे धीरे देवेश्वर संन्यास छोड़कर चंद्रप्रभा का हो गया, लेकिन नियति ने एक और खेल रचा। चंद्रप्रभा बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में इस संसार को छोड़ गई। देवेश्वर टूट गया। वह समझ गया कि प्रेम और वासना के बीच एक महीन रेखा होती है, और वह प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि अपनी राह भूल बैठा था। रुद्रानंद, जिसने खुद को संयमित रखा था, और भी कठोर हो गया। उसने यह सोचकर घाट छोड़ दिया कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम प्रेम ही है। यह कहानी प्रेम, त्याग और मोह के संघर्ष की है। साधु मोक्ष चाहते थे, लेकिन प्रेम के एक क्षण ने उनकी दशा और दिशा दोनों बदल दी। यह कथा यही दर्शाती है कि प्रेम एक गूढ़ शक्ति है। यह मोक्ष भी दिला सकता है और बंधन भी।